स्वर संधि के अंतर्गत अब हम लोग वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच, यानी एच को वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि अ या आ के बाद एच प्रत्याहार के वर्ण ए, ओ, ए, औ आए तो ए के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। एच प्रत्याहार जिसके अंतर्गत क्या आता है ए, ओ, ए और औ। एच प्रत्याहार को वृद्धि हो जाती है यदि उसके पहले अ या आए। ह्रस्व अथवा दीर्घ अ या आ के बाद यदि एच प्रत्याहार के वर्ण ए, ओ, ए, औ आए तो ए के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। यह वृद्धि संधि का नियम है। जैसे ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है। इस उदाहरण को देखिए, एक धन एक। एक इस शब्द के अंत में क्या है ह्रस्व अ है और एक इस शब्द के प्रारंभ में क्या है एच प्रत्याहार का ए है। ह्रस्व अ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा ए और बन जाएगा एक। दूसरा उदाहरण देखिए, सदा धन एव। सदा के अंत में क्या है दीर्घ आ और एव के प्रारंभ में क्या है ए। दीर्घ आ के बाद यदि ए आए तो भी ए हो जाएगा और बन जाएगा सदैव। इसी प्रकार महाधन ऐश्वर्यम। महा इस शब्द के अंत में क्या है दीर्घ आ और ऐश्वर्यम इसके प्रारंभ में क्या है ए। दीर्घ आ और ए मिलकर के ए हो जाएगा और क्या बन जाएगा महैश्वर्यम। तो यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है एक धन एकः एक। सदा धन एव सदैव। महाधन ऐश्वर्यम महैश्वर्यम। वृद्धि संधि के दूसरे नियम के अंतर्गत यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जैसे महाधन औषधि। महा इस शब्द के अंत में क्या है दीर्घ आ और औषधि के प्रारंभ में क्या है ओ। दीर्घ आ और ओ मिलकर के औ हो जाएगा और क्या बन जाएगा महौषधि। दूसरा उदाहरण देखिए, जल धन ओघ। जल इस शब्द के अंत में क्या है ह्रस्व अ है और ओघ के प्रारंभ में क्या है ओ। ह्रस्व अ के बाद यदि ओ आए तो क्या हो जाएगा औ हो जाएगा और बन जाएगा जलौघ। अगला उदाहरण महाधन औदार्यम। महा इस शब्द के अंत में क्या है दीर्घ आ है। औदार्यम के प्रारंभ में क्या है औ। आ के बाद औ आया है तो आ और औ मिलकर के क्या बन जाएगा औ बन जाएगा और हो जाएगा महौदार्यम। तो इस प्रकार यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। यही वृद्धि संधि का नियम है।